फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 39 नंबर पक्का टिक है, यानी कि 39 नंबर का पूरा जो आपका यहाँ पे प्रश्न बताए जाएंगे। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, चैनल को तुरंत क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लेते हैं, क्योंकि हम बोर्ड परीक्षा में इसमें क्या करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लाने वाले हैं। जैसे ही आपका बोर्ड परीक्षा शुरू होगा, आपके रेगुलर वीडियोज़ यहाँ पर जाएंगे। मॉडल पेपर, सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेंगी यहाँ पे, क्योंकि इस चैनल पर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं मिलती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें किस चैनल पर जाना है, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आपको यहाँ पर आना है, सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 39 नंबर पक्का करेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए टॉपिक फर्स्ट की बात करते हैं। टॉपिक फर्स्ट में देखिए आपको क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कंटेस्ट ऑफ फॉलोइंग पैसेज, यानी 2 पैसेज हमारा दिया गया है। ठीक है, उसका आपको क्या करना है, रेफरेंस लिखना है, कंटेस्ट लिखना है और फॉलोइंग पैसेज का एक्सप्लेनेशन भी आपको करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो हम बात क्या करेंगे इसमें, देखिए एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज, यानी जो पैसेज हमारा दिया हुआ है इसका हमें क्या करना होगा, एक्सप्लेनेशन करना होगा। ठीक है, रेफरेंस लिखना होगा और कंटेस्ट लिखना होगा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, अगर एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ों को कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, देखिए आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम नेम साहेब ए आलम, ही अनाउंसेस he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing in. Unaware of streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months I have come to recognize each of them. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे भी कि इसमें क्या चीज़ें कर रहा है, क्या चीज़ें हमको इसमें करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको बहुत ही अच्छी चीज़ हम यहाँ बताने वाले हैं। ठीक है, और आपको लास्ट तक बने रहना है, लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले आपको रेफरेंस बताएंगे। रेफरेंस मीन्स क्या होता है, हमारा प्रेफरेंस संदर्भ होता है। क्या होता है, संदर्भ होता है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, संदर्भ होता है। तो पहले इसके संदर्भ को पढ़ेंगे। संदर्भ का मतलब क्या होता है कि इस जो आपका पैसेज दिया है, इस पैसेज को किसने लिखा है और इस चैप्टर का नाम क्या है, ये चीज़ें आपको इसमें लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसमें। तो द गिवन पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर लास्ट इंस्पायरिंग। ठीक है, तो ये लास्ट इंस्पायरिंग नामक चैप्टर से लिया गया। ठीक है, और देखिए इसमें क्या कर रहा है कि रिटेन बाय अनीस जंग, तो अनीस जंग द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना और समझना भी, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए अब कंटेस्ट की बात कर लेते हैं। कंटेस्ट में देखिए इन दिस पैसेज, इस पैसेज में ऑथर द मीनिंग्स ऑफ साहेब्स नेम एंड अबाउट द रिकग्नाइजेशन, यानी कि इस पैसेज में साहब के नाम और उनके रिकग्नाइजेशन, उनकी जो अपेक्षाएं थी उन सब बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, तो उनका नाम कैसे पड़ा और ये साहब कैसे यहाँ पे लोग जानते हैं इनको, तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर जा करके आप लोग क्या करना है कि इसको डाउनलोड कर लेना है PDF को। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या होता है, व्याख्या। तो इसकी व्याख्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्याख्या भी करना। ठीक है, अगर आप व्याख्या करेंगे तभी सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। चलिए इसमें आपको व्याख्या करके थोड़ा आपको बता देते हैं। द आथर इज़ टेलिंग इन दिस पैसेज, जो लेखक है इस पैसेज में क्या कहता है कि सी नोज द बॉय साहब फॉर मेनी डेज एंड सी आस्क्स हिम नेम, यानी कि सी नोज द बॉय साहब फॉर, लड़का जो है साहब को बहुत दिनों से जानता था। ठीक है, एंड और देन सी आस्क हिज नेम, उनको उनके नाम के लिए पूछा। ठीक है,
द सी फाइंड्स द साहेब ए आलम, यानी कि तब उसका नाम क्या उन्होंने पाया, उसने क्या पाया कि उसका नाम क्या था, साहेब ए आलम था। ठीक है, चलिए। साहब एन illiterate and young boy and be doesn't know the meanings of his name, यानी कि साहब के नाम से वो बिल्कुल भी अजनबी था कि उनका नाम का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसकी मीनिंग यानी साहब आलम का मीनिंग क्या होता है उनके नाम से बिल्कुल भी वह परिचित नहीं था। ठीक है, बस यही आपको यहाँ पे समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता रहे हैं ना, आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। The author imagines that if Sahib would know the meaning of his name Lord of Universe, ठीक है, यानी कि द आथर इमेजिन्स, द आथर ने जो लेखक है कल्पना करता है कि इफ़ साहब उसका नाम वुड नो द मीनिंग क्या होनी चाहिए कि हिज नेम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो पूरे संसार का मालिक हो। ठीक है, तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, ही वुड नॉट, वो उसे नहीं जानना चाहिए था कि एबल टू बिलीव इट, वह इसमें बिलीव नहीं करता था। ही इज़ टोटली यूनिवर्स अननोन ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज नेम वंडर्स, ठीक है, हियर एंड देयर एंड द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, विथ हिज फ्रेंड, उनके फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, दे अपीयर एज, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जैसा कि सुबह में चिड़िया, एन आर्मी ऑफ बियर फूट बॉयज एंड द डिसपियर एट नून। ठीक है, जैसे कि मॉर्निंग बर्ड जो सुबह की चिड़िया जो चहकती हैं, एन आर्मी ऑफ बियर फूट बॉयज़, यानी कि जो लड़कों का समूह है, डिसअपीयर एट द नून। ठीक है, वो दोपहर तक में गायब हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है इसमें कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो चिड़ियों का चहकना आपको सुनाई देता है और जो लड़कों का गुट है वो गलियों में खेलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही दोपहर आता है तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, बच्चे खेलते भी नहीं हैं क्योंकि धूप हो जाती है। ठीक है, चलिए। एंड एज द मंथ्स पास्ट, यानी जैसा कि महीना गुजरता गया, अनीस जंग स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ देम, अनीस जंग ने इन सबको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, इन सब की क्या किया, प्रेक्षण किया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी समझना, और अच्छी तरीके से आपको टॉपिक फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे आपको थोड़ा बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए आगे क्या है हमारा, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि इसमें से जो आंसर्स दिए गए हैं उसका मतलब देना है। ठीक है, जो हमारा देखिए यहाँ पे पैसेज दिया है, यानी कि जो हमारा कोट्स दिया है, देखिए क्या दिया है कि ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड्स मी, डोर्स ओपन माउथेड, हर फेस अ सीन like that of a corpse pain, and realized with that she was as old she looked। ठीक है, देखिए अब इसमें रेफरेंस की बात करेंगे, पहले रेफरेंस इसका लिख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, देखिए रेफरेंस क्या होता है, दीज लाइन्स आर टेकन, यह लाइन्स ली गई हैं फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66, यानी कि माई मदर एट 66 से ली गई हैं। ठीक है, रिटेन बाई कमला दास, यानी कमला दास द्वारा जो लिखा गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे आपको बताते हैं कंटेस्ट, इसका कंटेस्ट क्या होगा। कंटेस्ट में मेरे प्यारे हम यह समझ में आता है कि जो पैसेज हमारा दिया गया है, इस पैसेज में आपको क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। दरअसल आपको जो कंटेस्ट लिखना होता है, कंटेस्ट में ही हमें जानकारी हो जाती है कि ये जो पैसेज दिया है, यानी जो हमारा स्टैंजा दिया है, इसमें कहने का मतलब क्या चीज़ें है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। कंटेस्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए कंटेस्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इन दिस गिव्स लाइन्स, यानी दी हुई लाइनों में द पोएट्स इज़ ड्राइविंग टू एयरपोर्ट्स फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस, यानी कि जो कवि है वो ड्राइविंग करता है एयरपोर्ट से अपने पेरेंट्स के घर तक, क्या करता है, गाड़ी चला कर आता है। सी लुक्स एट हर मदर, वह अपनी माता की ओर देखता है, किसकी ओर, अपनी माता की ओर देखता है। ठीक है, सी लुक्स एट हर मदर, अपनी माता को देखता है। एंड रियलाइज दैट, वह रियलाइज़ करता है क्योंकि ऑफ ओल्ड एज, उनकी यानी कि जो उनका बुढ़ापे की अवस्था है जो उनकी, ठीक है, हर मदर, ठीक है, उनकी माता की जो बुढ़ापे की अवस्था है, हर मदर, ठीक है, हर मदर
फेस हैज़ लॉस्ट ऑल ग्लो एंड लुक्स लाइक द फेस ऑफ अ डेड बॉडी। ठीक है, यानी जो उनका चेहरा था ये एक डेड बॉडी की तरह प्रतीत हो रहा था। ठीक है, उनके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ गई थी और सारी चीज़ें मतलब कि उनकी जो चेहरा था वो ढल रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने आपको बताया यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए, द पोएटेस हैड गॉन टू विजिट हर पेरेंट्स होम, यानी कि जब कवित्री थी कमला दास, हैड गॉन टू विजिट हर पेरेंट्स होम, जब उन्होंने अपने घर पर यानी कि अपने पेरेंट्स के घरों पर विजिट किया, तब क्या हुआ कि होम नियर कोचीन, जो उनका घर नियर किसका नियर था, कोचीन के नियर था। ठीक है, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह, सी वाज रिटर्निंग और हर वे टू एयरपोर्ट, सी नोटिस्ड हर मदर स्लीपिंग बिसाइड्स हर इन द कार, हर माउथ वाज ओपन, हर फेस वाज पोल एंड लाइफलेस, यानी कि जो उनका चेहरा था, ठीक है, एकदम लाइफलेस था, मृत आदमी के समान था। ठीक है, और माउथ वाज ओपन एंड हर फेस वाज पेल, उनका फेस क्या था कि एकदम ढल चुका था। ठीक है, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, जैसे कि वह डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। ठीक है, इट परहैप्स, फिर भी एक्सप्रेस्ड द पेन सी फेल्ट, उन्होंने क्या किया, उस पेन को एक्सप्रेस किया, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर डॉटर, क्योंकि वह अपनी पुत्री से शेयर कर रहे थे। ठीक है, अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 3 की बात कर लेते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे और आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को भी पढ़ना। ठीक है, चलिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। वाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन स्टेट, यानी राजा ने अपने स्टेट में टाइगर हंटिंग पर मना क्यों कर दिया। देखिए इस चैप्टर में पूरी कहानी क्या है हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर में कहानी क्या है कि जो राजा जब पैदा होते हैं तो उनको कोई ज्योतिषी होता है, उनकी भविष्यवाणी करता है कि आपको क्या होता है कि 100वें टाइगर के द्वारा आपकी क्या होगी, मृत्यु होगी। आप शिकार करेंगे, 100 टाइगर का शिकार करेंगे तो जो 100वां टाइगर होगा वही आपके मृत्यु का कारण होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो अब उस समय क्या हुआ कि जो राजा थे वो हंटिंग करना शुरू कर दिए, बाघों को मारना शुरू कर दिए, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि जो सारे बाघ हैं हमारे द्वारा ही मारे जाएं, अन्य किसी के द्वारा न मारे जाए। ठीक है, तो इसीलिए राजा ने क्या किया था कि अपने स्टेट में बाघों की जो हंटिंग हो रही थी उसको रोक दिया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको समझाते हैं। देखिए, व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने पहले टाइगर को मारा, द एस्ट्रोलॉजर इन्फॉर्म, जो एस्ट्रोलॉजर था उनको क्या किया, इन्फॉर्म किया कि द रीज़न ऑफ हिज डेथ वुड बी अ टाइगर, जो उनकी मृत्यु का कारण है एक क्या होगा, टाइगर होगा। ठीक है, द महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रिडिक्शन रॉन्ग, यानी महाराजा इस भविष्यवाणी को रॉन्ग ठहराना चाहते थे। ठीक है, आफ्टर ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, जैसे ही उन्होंने फर्स्ट टाइगर को मारा, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम, उसने उनसे कहा, क्या कहा कि दैट की वुड हैव टू किल 100 टाइगर, जब आप 100 टाइगर्स को मारेंगे, एज द प्रीफेरेंसी वाज दैट ही 100 टाइगर वुड कॉस्ट ऑफ हिज डेथ, यानी कि आपका जो 100वां टाइगर होगा वो आपके मृत्यु का कारण होगा। ठीक है, सो इसलिए द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट टू सेव हिज लाइफ, राजा ने टाइगर को मारना शुरू कर दिया अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, हाउ डज अंटार्कटिका डिफर फ्रॉम द अर्थ, यानी अंटार्कटिका जो है पृथ्वी से अलग किस प्रकार से है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। There has never been human existence on Antarctica, यानी कि यहाँ क्या है कि ह्यूमन बीइंग का क्या है, एक्सटेंस है अंटार्कटिका। देयर इज ए 24 आवर्स अस्ट्रल लाइट ऑन द प्लेनेट, यानी कि इस पर 24 घंटा लाइट रहती है। द विजुअल स्केल रेंज माइक्रोस्कोपिक टू माइटी और डिफ़िकल्ट फिनोमिना, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक जो फिनोमिना होती हैं, घटनाएं होती है। ठीक है, देयर आर नो ट्रीज, नो बिल बोर्ड, नो बिल्डिंग्स। ठीक है, यहाँ पर ना कोई पेड़ है, ना कोई बिल है, ना कोई बोर्ड है। ठीक है, बिल का मतलब क्या होता है, ना कोई यहाँ पर कोई वस्तु या चीज़ रहती है। ठीक है, अब देखिए
ना कोई बिल्डिंग्स भी यहाँ पे हैं। ओनली वास्ट स्ट्रेचेस ऑफिस कैन बी सीन ऑल अराउंड, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है कि स्ट्रेचेस दिखाई देते हैं, बस हो गया और कुछ नहीं दिखाई देता है। अब देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हाट बेनिफिट्स डिड डेरी रीव फ्रॉम हिज एसोसिएशन विद मिस्टर लैम्ब, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि मिस्टर लैम्ब के साथ डेरी के सहयोग से क्या लाभ हुआ, ठीक है। चलिए, थॉट डेरी एसोसिएशन विद मिस्टर लैम्ब इज़ रादर ब्रीफ, द बॉय बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम द ओल्ड माइंस कंपनी, ठीक है। मतलब जैसा कि जो हमारा डेयरी एसोसिएशन है क्या है कि वह बहुत ही बेनिफिट था ग्रेटली फ्रॉम द ओल्ड माइंस कंपनी, जो पुराने लोग कंपनी तो उसके लिए जाना जाता था, ठीक है। डेयरी हैड लॉस्ट ऑल जेस्ट फॉर लाइफ ड्यू टू हिज बर्नड फेस, यानी जो डेयरी था उन्होंने क्या किया था कि अपनी लाइफ को बहुत ही ख़राब समझता था क्योंकि उसका चेहरा जो था जल गया था, ठीक है। आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम्ब से मिलने के बाद डेयरी हिज फील्ड विद अ न्यू एंड थाउजेंड्स फॉर लाइफ, ठीक है। यानी कि जैसे वह डेयरी से मिला तो वो क्या हुआ कि वह बिल्कुल प्रेरणा से भर गया था, ठीक है। ही अंडरगोज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलप्स इनटू अ कॉन्फिडेंट, यानी कि उन्होंने क्या किया अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंज लाया और इनटू कॉन्फिडेंस भी लाया। यूथ फ्रॉम द मीट यंग बॉय दैट, ठीक है, जैसा कि हमारे यंग लड़के करते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या बताते हैं आपको। ही अर्लियर वाज, जैसा कि मिस्टर लैम्ब्स वुड वर्ड्स हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिम एंड इंस्पायर हिम टू सी द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ क्या था कि चमकीले जो ज़िंदगी थी उसको क्या कहते हैं प्रकाशित कोर उसकी जा रही थी, ठीक है। ही इज़ इनकरेज्ड टू चूज हैप्पीनेस, उन्होंने क्या किया हैप्पीनेस को चूज़ किया इन लाइफ अपने जीवन में, ठीक है। देन एक्सेप्ट हिज आइसोलेशन, इस जो उनका चेहरा जला हुआ था उसको उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, ठीक है। पहले क्या था कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, हमेशा दुखी रहता था, ठीक है। तो हर सिचुएशन मेरे पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट करनी होगी। जैसे आपके अंदर कोई दुख आ गया या कोई भी चीज़ आ जाती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा शांति मन से अच्छी चीज़ों को वहाँ पे सोचना होता है और आपको सारी चीज़ों को क्लियर करते रहना है, ठीक है। धीरे धीरे आपका सारी चीज़ों का सोल्यूशन होता है और तो आपको घबराना नहीं है। अगर एग्ज़ाम आपका आ रहा है तो आपको सोल्यूशन निकलेगा, ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, बस आपको घबराना नहीं है। रेगुलर आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। तो स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।